नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। साथियों, इंडिया से कैथल जिले से एक वीडियो आई हमारे पास। आप भी एक बार जरूर देखना, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इसको अभी दाखिल हुए 20 दिन के करीब हो गए हैं। ये इसका जो खर्चा है, हम जो वीडियो में आप इस लड़के, मैं पहले आपको थोड़ा सा बता दूं जो मैं दिखाना चाह रहा हूं, और सारे के सारे इस पे रहना जी। राम राम जी, संदीप जी तो शाम, भीम लांबा, जय राम जी की। आप इस पे शेयर जरूर करते रहना, सारे के सारे। थोड़ी चीज दिखानी है प्रवीण खरब। बहुत लोग ऐसे हैं, बड़े जलील हैं अपने। एक वीडियो आई मेरे पास, संधू साहब जी की वीडियो। एक बहुत ही गरीब परिवार का बच्चा, साथियों, बहुत गरीब परिवार का बच्चा, गरीब घर में जन्म ले लिया 7 महीने के ने। अब भाई, ये तो कोई भी बच्चा कहीं भी जन्म ले सकता है, या अमीर का या गरीब के। लेकिन उसकी बदकिस्मती ये थी कि वो गरीब के घर में पैदा हो गया, सतमासा हो गया। इसका जो खर्चा है हम सब मिलकर देंगे। हाँ जी साथियों, वो पता नहीं कहां से दब गया था बटन। ठीक है, गरीब घर का बच्चा कैथल जिले में गरीब घर में पैदा हो गया। बस, या गलती लगा लो उसकी, या उसकी किस्मत में गरीब घर में पैदा हो गया। लेकिन आफत आ गई, आफत। जिस हॉस्पिटल में पैदा हुआ, उस हॉस्पिटल वालों ने, देखो गंदगी किस लेवल की है डॉक्टरों के दिमाग में भी। और ऐसे ऐसे डॉक्टरों के तो दुकान का ताला ला देना चाहिए। गरीबी की वजह से जिस हॉस्पिटल में पैदा हुआ, उस हॉस्पिटल वाले ने बाहर कर दिया, वो बाहर निकाल दिया कि जा, सतमसा हो गया। और उसका वेट गेन करने के लिए, या उसको जिंदा रखने के लिए, उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, यानी कि ट्यूब में रहना पड़ेगा। और गरीबी होने की वजह से वो बेचारा बाहर कर दिया, बाहर बाहर, सतमसा, गरीब। उसका पिताजी अपाहिज है। किस लेवल का हॉस्पिटल होगा, किस लेवल की गंदगी भरी होगी उस अस्पताल के दिमाग में, उसके मालिक में। हद होगी भाई। लेकिन हमारा वहां एक भाई है, जो मैं 17 तारीख को मीटिंग करके आया था, जब नारनौंद में, सुनील संधू। पहला तो आप उसकी वीडियो सुन लो, और सारे के सारे भाई शेयर जरूर करना प्लीज। सुनील संधू को जब उसका टेलीफोन आया उस बंदे का कि जी हमारा बच्चा सतमासा हो गया और वो बच नहीं सकता अगर बाहर रहेगा तो, लेकिन इसका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है, और हॉस्पिटल ने बाहर कर दिया क्योंकि रोज का खर्चा बहुत है। और ये प्राइवेट वाले तो भी बिगन बहुत करे हैं, ऐसे ऐसे बहुत गरीब होंगे। लेकिन जब ये वीडियो मुझे, जो वीडियो में आप ये इस देखो, देख रहे हो, ये गरीब परिवार में इसका जन्म हुआ, और इसके जो पिताजी हैं वो अपाहिज हैं, वो कमाने में असमर्थ हैं। तो दोस्तों, इनका हमारे पास फोन आया था कि एक डॉक्टर ने छुट्टी कर दी और पैसे नहीं है। ये 7 महीने का पैदा हो गया और जो कमजोर है, इसका ट्रीटमेंट चल रहा है रमन हॉस्पिटल में, कैथल में। जो भी साथी इस परिवार की मदद करना चाहे, क्योंकि इसका एक दिन का खर्चा भी काफी है, और इसको अभी दाखिल हुए 20 दिन के करीब हो गए हैं। ये इसका जो खर्चा है हम सब मिलकर देंगे। तो जो भी साथी सहयोग करना चाहे और इस पुण्य के काम में, इस परिवार की खुशियों में शामिल होना चाहे, क्योंकि अगर हम सब मिलजुल के करेंगे तो इसके इलाज का जो भी खर्चा होगा हम सब उठा सकते हैं। जो भी साथी मदद करना चाहे, इस नंबर पे संपर्क कर लेना और इस परिवार की मदद जरूर करना साथियों, ताकि ये बच्चा भी अपनी जिंदगी जी सके और इस परिवार के ऊपर बोझ ना पड़े। जो भी इसका खर्चा है दवाइयों का, आप यहाँ आकर भी दे सकते हैं हॉस्पिटल में। और ये लड़का रमन हॉस्पिटल जाट ग्राउंड के पास है, थोड़ा आगे चल के करनाल रोड पे, वहां आकर आप इसकी मदद कर सकते हैं। जय हिंद। तो इस भाई के सुनील संधू के पास टेलीफोन आया कि इस बच्चे को बाहर कर दिया हॉस्पिटल वालों ने। अरे भाई, हॉस्पिटल वाले, तेरे भी बच्चे होंगे यार,
किस हॉस्पिटल में था, मैं इसका नाम तो नहीं बताना चाहता, गंदगी तो गंदगी हो है, गंदगी का जिक्र भी नहीं करना चाहिए। लेकिन भाई धन्य है हमारा सुनील संधू भाई, जब इसके पास फोन आया इसने इस बच्चे को उठाकर रमन हॉस्पिटल में कर दिया एडमिट। रमन हॉस्पिटल है कोई कैथल में, मैं तो जानता भी नहीं कौन है भाई। जाट ग्राउंड के पास बताया कि जाट ग्राउंड के पास है रमन हॉस्पिटल बच्चों का। इस बच्चे के लेके बच्चे को इस सुनील संधू ने पुलिस डिपार्टमेंट में है ये भाई, सारा दिन सोशल एक्टिविटी करता है, किसी का शराब के खिलाफ नशे के खिलाफ अभियान काम करता है, यानी कि सोशल आदमी। किसी की शादी ब्याह में चला गया, जो इस पे पूग गया वो पूग लिया, जिसने इसका कहना था लोगों ने दे दिया। सारा दिन सोशल एक्टिविटी। ऐसे ऐसे भाई को सलाम, ऐसे ऐसे पुलिस वाले भाई को सलाम। ऐसे ऐसे सारे अगर भर्ती हो और अपनी अपनी ड्यूटी समझे तो अपना देश तरक्की कर सकता है। किसी एक दो आदमी के काम करने से नहीं, हर आदमी को यह काम करना चाहिए। अब साथियों, सबसे पहले तो मैं मेरी तरफ से अमेरिका में जब मेरे को इस बात का पता चला, मैंने मेरे भाई से भी कंसल्ट करा कि इसका डेली का जो खर्च है इसका होगा जरूर 7-8-10 हजार रुपये तो पक्का, लेकिन गरीब आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता। और अपने देश में जो गरीबी है वो बहुत भी है, और जो अमीर है वो अमीर भी बहुत है, और जो बीच वाले वो भी बहुत है। इसीलिए लोग अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जाना मजबूर हो गए, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है, संसाधन नहीं है, करे तो करे क्या। बहुत लोग कहते कि याद बहुत तेरा काम है, बहुत काम है, बहुत कहते हैं कि जी 60-70 लाख रुपए लगाकर अमेरिका चला गया, यहां कर लेता, क्या कर लेता भाई। उधार खा दे 3-3 साल तो उधार को नहीं आंदी, और आगे तो पैसा नहीं मिलता, और उधार चलेगा पैसा मिलता नहीं, तो फिर वह दुकान का मठ हो जाए। आप लोगों को पता इन बातों का, लेकिन बोलने हुए हैं जिन्हें सारी बातों का ज्ञान है। और किसान और मजदूर परिवार की तरक्की को देख के जो लोग खुश नहीं है वही लोग फालतू की बात करते हैं। मैं आज ज्यादा नहीं बोलता, सिर्फ एक ही बात बोलूंगा साथियों, अगर हम सारे के सारे भारत देश के नागरिक हैं तो ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे ऐसे बच्चों को हमने जरूर मदद करनी पड़ेगी। और ये तो एक बच्चा है जो हमें मिल गया, जो दिख गया। ऐसे ऐसे बहुत से लोग होंगे, और कोशिश करेंगे हम भी वहां तक पहुंचने की आगे से। साथियों, हमारा मिशन भी है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम करें। जब मेरे को इस बात का पता चला तो मैंने यहां से बैठे बैठे ही भाई सुनील संधू जी को टेलीफोन किया, उनका नंबर इस पे दे भी रखा उन्होंने। तो मैंने उनसे सारी चीजें पूछी, घर से लेके आया बच्चे को और एडमिट करवा दिया, और हर रोज का खर्च के लिए उन्होंने अपील करी। एक पुलिस डिपार्टमेंट में हवलदार है, पुलिस डिपार्टमेंट में एक जाबाज है, यूं समझो आप, बहुत बड़ा पद पे बैठा ही, आप ये मान लो। ये जो पुलिस कांस्टेबल होके, हवलदार होके जो इतना बड़ा काम करता हो, ये है असली पुलिस, ये है असली हरियाणा का हमारा शेर सुनील संधू जी। इस तरह के लोगों को आगे लेके आना चाहिए। घर तक उठा कर धक्के से उठा के लेके आया करो, और इन लोगों को कामयाब करो। जो लोग ये 15-15, 20-20 साल बढ़ के और इन लोगों के साथ गरीब लोगों की सुध बुध नहीं लेते, ऐसे लोगों के खिलाफ आके काम करूंगा साथियों। मैं बहुत जल्दी इंडिया में वापिस आ रहा हूं, अपनों के बीच, अपने भाइयों के बीच, और ऐसे आदमियों के लिए काम करूंगा जो इस तरह के आदमी धरातल पे जाके काम करते हैं। मैं सबसे पहले मेरी तरफ से मैं सुनील संधू जी को टेलीफोन भी करूंगा। इस परिवार के इस बच्चे को 50,000 रुपए की मैं यहां से मदद पहुंचाने का काम करूंगा। और आप लोगों से भी मेरी यही विनती है कि सारे के सारे भाई जो भी आप सुन रहे हो, मैं जो सुनील संधू जी ने टेलीफोन नंबर दे रखे वो नंबर है, सुनील संधू जी का टेलीफोन नंबर है 98-170 23-413। ये तो सुनील संधू जी का नंबर है। आप टेलीफोन करना, इनसे पूछना, और जहां भी मदद करनी आप मदद करना। और दूसरा टेलीफोन नंबर सुनील संधू जी ने दे रखा है 70-157 01759, 70-157 01759, मतलब ये दो नंबर है, 98-170 23-413 और 70-157 01759। ये दो नंबर हैं। इन नंबरों पर टेलीफोन करके आप भी जितना हो सकता है इस बच्चे के लिए मदद करना। अरे 7 महीने का बच्चे को हॉस्पिटल वाले ने कह दिया कि बाहर जा। क्या यही है भारत की संस्कृति? क्या यही है हमारा भारत?
अरे एक गरीब घर में पैदा होना क्या अभिशाप है? किसी भी आदमी की किसी भी जगह कहीं भी पैदाइश हो सकती है, और ये तो वैसे भी सतवसा पैदा हुआ है। इस सब का केयर टेक करना, इसका पिता का क्या कसूर है जो अपाहिज है? इसका पिताजी अपाहिज है, और अपाहिज आदमी, बीमार आदमी अपने बच्चे को जब सामने देखता है और वो दम तोड़ रहा होता है, और हॉस्पिटल वाले कहते कि बाहर जा, कैसा निर्दयी हॉस्पिटल होगा वो। और मैं तो धन्य है हमारा सुनील संधू भाई कि इस तरह के काम, इस तरह का बीड़ा उठा। मैं आके भाई को भी मिलूंगा। मेरी सिर्फ केवल मात्र 2 मिनट की मुलाकात है। नारनौल स्टेज पे मैंने बुलाया था, मैंने ऐसे ऐसे भाई बुलाए थे, विकास सर जी बुलाए थे जो किसानों के लिए काम करते, ईमानदार आदमी है। बाकी तो मैंने बुलाए नहीं, जो मैंने ठीक लगे बुला लिए। ऐसा नहीं है कि और लोग भी होंगे अच्छे, लेकिन भाई इस बच्चे के लिए आप लोगों ने मदद करनी है। 7 महीने का बच्चा रमन हॉस्पिटल में है, और सुनील संधू जी का नंबर मैं ऊपर डाल भी दूंगा। और इस बच्चे की मदद करने के लिए मैंने भी जैसे यहां से 50,000 रुपए दिए, और कल मेरा बेटा हरियाणा में गौशाला में भी दे के 51,000 रुपए। उससे पहले मैंने 4 दिन पहले एक आपसे रिक्वेस्ट करी थी कि कुरुक्षेत्र का बच्चा, उसको अमेरिका में किसी ने गोली मार दी, उसको भी हमने 51,000 रुपए, लेकिन वो जी रहा है, जी जाएगा। और परमात्मा ने सुख के जरूरत होगी तो और भी मैं आप लोगों से भी बोलूंगा और मैं भी दे दूंगा। तो साथियों, सबसे पहले ये जो बच्चा है 7 महीने का, इसकी जिंदगी बचानी है। और इस परिवार को दवाइयों के कोई 100 रुपए देगा, तो कोई 500 देगा, कोई 1000 देगा, कोई 2000 देगा। मैं ये दोनों नंबर ऊपर डाल देता हूं, और आप ये सारे की सारी इसकी देख रेख करना। ये सब देखकर ही हमारे बच्चे बाहर है। अरे भाई, बस पापी बच रहे हैं, कई पापी है। जो पापी है ना, उनका तो ड्रामा बना दो, देखी जाएगी जो भी है। तो कहने का मतलब है, ज्यादा ना बोलते हुए गंदे आदमी के आप जिक्र भी नहीं करते, लेकिन भारत देश की सुबह सुबह की नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। और सारे किसान परिवार हमारे तरक्की करे, मजदूर परिवार तरक्की करे, छोटा व्यापारी तरक्की करे, और सारे के सारे इसने शेयर करना भाई, ताकि इस देश का हर नागरिक के पास पहुंचे। एक एक आदमी 1-1 रुपया भी देना। 140 करोड़ आदमी है, कोई भी भूखा नहीं रहा है, और कोई भी आदमी बीमार नहीं रहे। तो कहने का मतलब यह है कि आप सारे के सारे भाई जितने भी हो, इस बच्चे की मदद जरूर करना। और 50,000 रुपए भी मैं भी भेजने लग रहा हूं। परमात्मा ने सुखचा, ये बच्चा ठीक हो जाएगा। और अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं संधू साहब के टच में रहूंगा, और जरूरत पड़ी तो फिर भी मार दें जोटा, कोई दिक्कत नहीं। एक दूसरे की मदद करो भाई। मेरे को कैथल में कोई इलेक्शन थोड़ी लड़ना है यार, मेरे को कुरुक्षेत्र में इलेक्शन लड़ना है, मेरे को करनाल में इलेक्शन लड़ना है, मेरे को क्या अमेरिका में इलेक्शन लड़ना है। लेकिन भावना है, मेरी भावना है कि जितना हो उसके उतना करूं। और ये एक पुलिस कांस्टेबल, एक पुलिस महकमे में रह के कितनी तनख्वाह मिलती होगी पुलिस कांस्टेबल को? ज्यादा नहीं, 50,000 मिल जाती होगी, 60,000 मिल जाती होगी। तो अपनी सारा दिन अपनी ड्यूटी पे भी रहना और इन बच्चों की सेवा भी करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है मेरे भाई। तो इसलिए सारे भाई काम करा करो। अमेरिका में डोंकी से आया पुंडरी पाई गेट का बच्चा आया था, इलाज सरकारी होया, आपने ही मदद की। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। उस बच्चे की अपेंडिक्स फट गई थी, और अपेंडिक्स फटने के बाद 2.5 महीने तक उस बच्चे को होश नहीं था, वो कोमा में था। लेकिन जैसे ही वो ठीक हुआ, उसका यहां कोई था नहीं, तो हमने बहुत लोगों को बोला कि भाई इस बच्चे की मदद करें। तो भाई बहुत से भाई हमारे साथ भी थे, बहुत भाइयों ने, वो 1400 किलोमीटर दूर था, हम उसको जहाज में बिठा करके लेके आए थे। और उस बच्चे को जहाज में बिठा के जब लेके आए तो पूरा एक डर था कि उसका पेट ना फट जाए, कहीं उसके टाके ना फट जाए। डॉक्टर ने कहा कि भाई ये ज्यादा नहीं लगता, लेकिन मजबूरी होगी, किसी ने और उतनी दूर उठा नहीं, तो फिर भाई जहाज में लेके आए। अरे कि भाई और भी फिर हमने यहाँ फराजनों में मिल गया, कृष्ण कुटेल, कृष्ण जी है भाई, ट्रकिंग का काम करते बड़े अच्छे, उस भाई ने भी मदद करी। और भाई अपना छोटा भाई ने मेरे कहने से भाई मदद करी। और कोई भी हमारा देश का नागरिक अमेरिका है, हम किसी का काम आस का, हम ये पीछे इकट्ठे नहीं करते भाई। ना अपनी जेब में कभी ये कहा कि मेरा खाता नंबर यूं मेरा डाल दो फिर मैं दूंगा, ना। अपनी जेब में जितना दे दिया और अगला का खाता नंबर दे दिया,
जिसका जी करा जितना गिर दिया, हमने पैसा की जरूरत नहीं। मैंने कभी भी मेरा खाता नहीं दिया, ना मैं दिंदा। मेरी गोद में जितना होगा मैं दे दूंगा। और ये भी इस बच्चे ने 50,000 रुपये देने लग रहा हूं जी। और परसों गौशाला में बेटा दे गया, और उसे 4 दिन पहले कुछ तड़ा बच्चा गोली मार दी, उसके दे के। तो यो करते रवांगे जी। राजेश कुमार कुटेल का नाम, हाँ कृष्ण कुटेल आड़ा अमेरिका में रहे जी, वो करनाल वाला कुटेल वही है जी, ट्रकिंग का काम करता है। वो बड़ा अच्छा लड़का है, बहुत बढ़िया है, बहुत वो भी मदद। तो कहने का मतलब है जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे के सारे भाई इसमें काम लग जाओ। और जितने मैंने ये सुन लग रहे हो ना, सब तो पहला तो सारे के सारे ग्रुपा में शेयर करो, और मैं ऊपर लिख दूंगा उनका जो टेलीफोन नंबर है। और भाई इस बच्चे की मदद करनी है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। ये बच्चा जीना चाहिए। क्या पता ये बच्चा बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाए, क्या पता ये बच्चा इस देश का बहुत बड़ा पॉलिटिशियन और गजब का बच्चा बन जाए। ऐसे बच्चों की मदद करना, कोई जरूरी नहीं है कि गरीब घर का बच्चा कुछ नहीं कर सकता, पता नहीं क्या कर दे क्या नहीं, लेकिन अगर हम सारे के सारे मदद करें तो ये बच्चे पता नहीं क्या बन जाए, जाबाज बनेंगे, जाबाज। और इनका माँ बाप पापा सारे, हाँ, गरीब घर में पैदा होना भी शाप नहीं है, बच्चा कहीं भी जन्म ले सकता है। वो भगवान का रूप है, भगवान का रूप। और उस भगवान के रूप को पहचानो। वो बच्चा इस जिंदगी में अपनी धरती पाएगा, जीवे 7 महीने का है, वो तो 85-90 साल जीवेगा मेरे भाई। बेरा नहीं इस देश खातर के क्या अच्छा कर दे, के बढ़िया काम कर दे, कितना बड़ा साइंटिस्ट बन जाए। क्या पता एक छोटा सा बच्चा किसी दूसरे देश में पैदा हुआ था, गरीब घर में, और उस बच्चे का किसी अंग्रेज ने इलाज करवा था। मैं आपने एक छोटा उदाहरण दे दूं। और जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो साइंटिस्ट बना, बहुत बड़ा साइंटिस्ट बना। और पेनिसिलिन के टीके का उसी ने आविष्कार किया था। और जिस साहूकार ने उसको बचाया था, उसका बच्चा जब बीमार हुआ, उसी पेनिसिलिन के टिक्के से वो बच्चा बचा था, नहीं तो बचना औखा था। तो ये तो लेने का देना है मेरे भाई। कदे कोई रुपया की गांठ मार के घर बैठा हो, ना 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 ना, किसी के लिए धोखा करके ना कोई आदमी रुपये नहीं कमा सकता साथियों। और किसी के साथ धोखा करके कदे धनवान नहीं बन सकता, चाहे कोई कितना ही बड़ा हो। दिल का अमीर होना चाहिए, कुछ नहीं। ये रुपये तो दुनिया में आनी जानी चीज है, दुनिया ले रही है। जब किसी का काम में नहीं आए तो रुपया नहीं है, कागज है। और अगर हम किसी का काम आएंगे तो साथियों ये पैसा पैसा है। तो आज इस गरीब बच्चे की, 7 महीने की बच्चे की, ताकि ये बच्चा बड़ा हो, जिंदगी में अच्छी सांस ले, भारत देश का नागरिक बने। भारत देश का नागरिक होने के नाते साथ साथ ये बहुत बड़ा बने, ऐसी दुआ है मेरी। और साथियों मैं आज आपको इस बेटे को यहां से 50,000 रुपए की मैं मदद भेज रहा हूं। जय हिंद, जय भारत। और भाई सुनील संधू का बड़ा बार बार धन्यवाद। यू कैथल का भाई ये पुलिस में लाग रहा है। एक पुलिस की वर्दी पहन कर सारा दिन मदद करना, पुलिस की वर्दी पहन कर नशे के खिलाफ अभियान छेड़ना, पुलिस की वर्दी पहन के न किसी के घर जाकर न मदद करना के ले बेबे तेरा ब्याह था, और ले मारा पे यू पुग्या, हमने बेरा पटिया था। ऐसे ऐसे आदमी भी धरती पे हैं। और जब मैं था आप लोगों ने सारे नुकू ना, अकबर जब आप लोगों ने राजनीति में ही किसी आदमी को लेके आना, तो इस टाइप के आदमी न लियाओ मेरे भाइयों। ये आदमी घर तक ठा लियाओ, घर तक ठा के ना सेट कर दो इस तरह के आदमी। और जो ये पापी है ना, 15-15, 20-20 साल तक बन रहे हैं और रुपया की गांठ मार रहे हैं, और दिखते भी कौन, इलेक्शन का टाइम दिखा है, उनका गांठ बांध दो, नहीं तो सारी जिंदगी इस देश में खावांगे गेर कहने। और ये पीछे देंदे भी कौन, इनका एक एक टिंगर है, को बंगा है, को चिंगा है, लेकिन ये फिर भी नहीं देंदे। तो इन पापिया तक छुटकारा पाना है। मैं को भाई किसी का लेके निकल रहा, मन्नत जो अच्छा लगा है और मेरा दिल जो अच्छा लगता है, मैं वही काम करता हूं। तो राजनीति में भी ऐसे लोग आने चाहिए, सुनील संधू जैसे। और किसी बच्चे का अगर बीमार है तो सारा ने मिलकर उसकी मदद करनी। आज ये बच्चा 7 महीने का बीमार है और किसी हॉस्पिटल के द्वारा बाहर भेज देना कि सतमाशा है, इसके पास पैसे नहीं है, गरीब आदमी है, इसको बाहर कर दो। ऐसे हॉस्पिटल के पापी को तो मैं के बदुआ दुआड़ा बैठा बैठा मैं तो कहूं यो भी आबाद हो भाई, यो भी घर बसे इसका भी। और भाई परमात्मा करे इसकी थोड़ी ही अगर बुद्धि हो, सद्बुद्धि इस डॉक्टर की,
तो इस बच्चे की आगे जिंदगी में कोई और बच्चा है जे तो उस गल यो पाप ना करे। अरे पापी डॉक्टर करेगा, डॉक्टर है तू तो डॉक्टर नाम का कलंक है। जिस आदमी ने सतमस्या बच्चा पैदा करते ही कह दिया पैसे दे, मैं इसने ट्यूब में रखूंगा, ये जब जिएगा और नहीं तो बाहर जा। और गरीब का बालक था जिसके पास पैसे नहीं थे, सिर्फ यही गलती थी भाई, है मतलब चोर उचक्का नहीं था और गरीब घर में पैदा हो गया। यह गलती 7 महीने के बच्चे की। आप सारे के सारे माँ बाप हो इस तरह के बच्चों की, और हम सारे के सारे इसके माँ बाप हैं। और जी 50,000 रुपए मैं भेज रहा हूं और सुनील संधू को बार बार सलाम प्रणाम। और इस तरह के बच्चे के हाथ पकड़ो, और मैं भी आऊंगा और मिलूंगा इस भाई से भी और इस बेटे से भी मिलूंगा। जल्दी ही भारत देश के धरती पे आने लग रहा हूं और अपने लोगों की सेवा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और भाई किसी भी भाई का बच्चा यहाँ हो और कोई दुख तकलीफ हो और हमारी नजर तक दूर हो तो बता देना, मैं अभी यहाँ हूं। और बाकी तो मेरा भाई यहाँ बैठा है, हमारा बस जितनी सेवा होगी हम करने की कोशिश करांगे। जय हिंद, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान। अब मैं इस संधू साहब का भी और एक नंबर और दे रखे हुए, दोनों नंबर स्क्रीन पर डाल दूंगा। और जिस भी भाई की मदद करने की इच्छा है मदद करना। और मैं भेज रहा हूं जिस बच्चे के लिए 50,000 रुपये। जय हिंद।